बेटा कल मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी डेटा के वैलिडेशन, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको चीज पढ़ाई थी डी सम। डी सम डेटा सम का फॉर्मूला है, ठीक है। वो मेरे लिए करता क्या है कि मुझे इनमें से चाहिए लैपटॉप की अमाउंट को मैं चाहता हूँ प्लस करना। अब देखो अगर ना हो मेरे पास ये डेटा कितना मुश्किल है। मैं पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, फिर इन पर फिल्टर अप्लाई करूं, फिर फिल्टर अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसको सम करूं, तब जाके मुझे एक चीज का पता चलेगा लैप। इससे अच्छा ये है कि मैं फटाफट से जो चीज चाहिए उसको कैटेगरी के हिसाब से सर्च कर सकता हूं। पहले तो मैं जिस चीज को मैं चाहता हूं चेंज करूं यहाँ पर और चेंज करूं उसकी सेल यहाँ है, उसका यहाँ कॉलम का नाम देना पड़ेगा यहाँ। तो कैटेगरी चेंज करने पर आए मैं बोलता हूं तो कैटेगरी का देता हूं। अगर मैं बल्दिया का चाहता तो बल्दिया वाला भी दे सकता हूँ, रीजन भी, रीजन के हिसाब से भी ये काम कर सकता हूं। मैं आता हूँ यहाँ और अब मैं करता हूँ CATEGORY। ये स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट मैच करनी चाहिए इस वाली से, स्टाइल नहीं। ये चाहे कलर इसका रेड हो, बोल्ड ना हो, सादा लिखा नहीं, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। आगे यहाँ तो बना दो, सेल्स लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना भी लिखो, ये कॉलम खाली भी छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको वाइट करके भले छोड़ दो, लिख लो तो पहचान के लिए कि सेल्स आ रही है इसके अंदर, बस। इस कॉलम का कोई काम नहीं है, समझ गए बात। काम इसका, इसका और इसका है। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखूंगा, जैसे मैं लैपटॉप लिखूं, लैपटॉप की कैटेगरी बता दे। वो कंप्यूटर लिखो, कंप्यूटर की अमाउंट बता दे। अब यहाँ फॉर्मूला बताएगा, यहाँ अमाउंट आनी है, इज इक्वल टू टी और SUM सम लिखकर ये कर दो। डी सम का फॉर्मूला खुल गया। तीन चीजें मांग रहा है, एक डेटाबेस, फील्ड और दूसरा क्राइटेरिया। यहां लिखकर भी दे सकता हूं कॉमा से, या फिर मैं जाऊं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे। पहली चीज मांग रहा है डेटाबेस। मैंने कल बताया था आपको डिटेल में डेटाबेस क्या होता है भाई, वो डेटा, वो जगह जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ आता हूँ फटाफट में, मेरा डेटाबेस ये पूरी अलमारी है। आपको दो सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप बेशक पूरी सिलेक्ट कर लो। आप बोलोगे सर अब पूरा सिलेक्ट कर लिया तो मसला है। बेटा अलमारी में कपड़े रखे, अलमारी में अगर कोई और चीज भी रखे, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह रखा हुआ है, वॉच रखी हुई है, तो आप बोलोगे नहीं सर मैं जो है अलमारी से कपड़े निकाल सकता हूँ, क्योंकि अलमारी की कपड़े के अंदर, कपड़े के अंदर वो कपड़े वाली अलमारी के अंदर और भी सामान है। नहीं, बेशक पड़ा है, आपको जो चीज चाहिए आप वो ले सकते हो। तो डेटाबेस तो ये पूरी है, इसके अंदर से मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। मैंने कैटेगरी का सेक्शन लिया, वो ले सकता हूँ, मैं ये लेना चाहूँ ये ले सकता हूँ। दूसरा फील्ड, जिस चीज को आप सम करना चाहते हो, जिस पर ये फॉर्मूला में ये ले लिया, सिर्फ उसका सेल का नाम। तीसरा यहां पर आ जाओ, आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया के किस पर आप लगाना चाहते हो। मैंने कहा इस पर, दो सेल। पहला वाला बताता है सेल मैच करने का, दूसरा वाला बताएगा मुझे कि कहां पर चेंजिंग चाहिए, ठीक है। लैपटॉप तो ओके करता हूं मैं इसको, मेरे पास लैपटॉप की अमाउंट हो। अब मैं अगर चाहूं कीबोर्ड की, कीबोर्ड टोटल कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं आता हूं यहाँ कीबोर्ड, कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है। मैंने स्पेलिंग शायद BOARD है, BORD किया हुआ है। अच्छा, कीबोर्ड की आ गई। अगर मैं लिख दूं माउस, तो माउस की अमाउंट बता देगा। और लिखना भी पड़ रहा है, ये भी अजाब है। इस अजाब से बचने के लिए मैं इसके ऊपर भी फॉर्म ऐसे वैलिडेशन लगा सकता हूँ, ये ऑप्शन यहाँ लगा दूं तो यहाँ पर भी यही काम करेगा, जैसे वैलिडेशन का कल फॉर्म बताया। अभी वैलिडेशन हमारा टॉपिक नहीं है, उसको रिपीट नहीं कर रहा मैं, बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास। अभी आगे की तरफ चलता हूँ। कल हमने जो डी सम पढ़ा, सिंगल डी सम था एक वैल्यू के लिए। अब मैं मल्टीपल वैल्यू के लिए, यानी कि यहां भी कोई अमाउंट लिखो, इन दोनों को मिला के उसका सम बताए। माउस के साथ में चाहता हूं कीबोर्ड और माउस दोनों का साथ बताए कितनी सेल हुई, मुझे ये बता मालूम करना है। इसके लिए भी फॉर्मूला है। मैं आता हूं, हटा देता हूं इसको, पहले जो आता हूं माउस, यहाँ भी लिख देता हूँ कीबोर्ड। अभी लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ आता हूँ और अगर मैं ये भी रिमूव कर दूं, ये भी रिमूव कर दूं, टोटल बता रहा है बस। यहाँ आता है F2, और यहाँ आने के बाद और की कंडीशन, और की कंडीशन मेरे पास रॉस पर लग रही है, रॉस जितनी है। मैं यहाँ आने के बाद अपने फंक्शन पे जाता हूँ, रेंज वही रहेगी मेरा, ये जो था ना ये डेटाबेस वही रहेगा, वही रहेगा पूरा का पूरा। फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा, E2 था, E1 से E2 तक मैं E3 भी ले लेता हूँ, E3 भी लिखने के बाद ओके कर, ठीक। अच्छा एक मिनट, सॉरी E3 ऐसे डाल दिया मैंने, ऐसे तरीकेकार नहीं है। सॉरी फंक्शन में, और ऐसे E3 नहीं डालना, मैंने यहाँ सेलेक्ट करना है
यूं करके E1 से E3, ठीक है। ये करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ लैपटॉप, नहीं आया, मैं यहाँ लिखता हूँ, दोनों को सम करके बता देगा। लैपटॉप और माउस मिला के इतने बिके। अब यूएसबी, लैपटॉप और यूएसबी मिला के इतने बिके, माउस और यूएसबी कितने बिके, इतने बिके। क्लियर? ये रॉस के लिए आ गया। इसको बोलते हैं और कंडीशन। क्या? और कंडीशन। अब आता हूं एंड की कंडीशन के लिए। किसकी? तो रिमूव करता हूं, फॉर्मूला हटा देता हूं मैं यहां से। यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला क्या था, मैं यहाँ रीजन को आता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रीजन सेम कॉपी करके। मैं चाहता हूँ रीजन के साथ ये चीज चेंज हो, दोनों काम करें साथ। क्या करें? दोनों। क्या है भाई? हाँ अच्छा, वो चल रहा है अभी भी, मैंने गौर नहीं किया। अब ओके कर, यहाँ लैपटॉप लिखो बिलफर्स, लैपटॉप, लैपटॉप का डेटा दे, और यहाँ पर आके जब मैं रीजन बोलूं बल्दिया, तो लैपटॉप बल्दिया से कितने सेल हुए ये बता दे। आईपैड औरंगी, औरंगी से लैपटॉप कितने सेल हुए ये बता देगा। अब यहाँ आता है इक्वल्स टू डी एसईएम सम, यही। यहाँ जाता हूँ, डेटाबेस सेम है भाई, ये पूरा, ये पूरी डेटाबेस है, पूरा सेलेक्ट किया, ठीक, पूरा डेटाबेस आ गया मेरे पास, ठीक है। अगला फील्ड, क्या चीज सम करना चाहता हूँ यहाँ पे वो आएगा। मैं तो यही सेल चाहता हूँ, सेल आ जाएगी। अब यहां जब आया क्राइटेरिया में, पहले सिर्फ रॉस सेलेक्ट कर रहा था, रॉस बढ़ा रहा था, और में 2-3 रॉस ले लो। अब एंड, ये वाली जो कंडीशन है इसमें एंड में, इस कंडीशन को कहते हैं एंड कंडीशन। क्या मतलब? और 2 कॉलम साथ चल रहे, यहाँ आया, इन 2 कॉलम्स को, इन 2 रेंज को सिलेक्ट किया, रीजन का, रीजन के नीचे वाला कॉलम, कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे वाला कॉलम, हो गया। एंटर द फॉर्मूला, और यहाँ इसको खींच के यहाँ करता हूँ, आ गया, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ औरंगी, औरंगी से कोई लैपटॉप सेल नहीं हुआ, सॉरी आईपैड, आईपैड हुआ है औरंगी से, आईपैड लिखता हूँ, औरंगी से 15 आईपैड्स। अगर मैं औरंगी में आईपैड और डाल देता हूँ, 15 ये, 15 वो थे, 15 ये वाले कर देता हूँ, आईपैड 30 हो गए, यहाँ पे भी 30। क्लियर? अब ये रीजन के हिसाब से, तो इसको क्या कहते हैं? सम, हाँ एंड। डी सम में एंड की कंडीशन, कौन सी कंडीशन? एंड। अब बाकी इसको नीचे वाली कंडीशन वही, आप नीचे वाले के लिए, इसके लिए भी 2 लगा दो, इसके लिए भी 2 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, जितना आपका दिल लगे आप वो कंडीशन लगा सकते हो, रीजन के हिसाब से देखना। और ये वाला भी, और इसमें आप, हाँ आज नहीं है, दूंगा मंडे वाले दिन तक, यानी कि संडे वाले दिन तक। आप डेटा वैलिडेशन लगानी है, इस पर भी लगा दो भाई, इस पर भी लगा दो, वो तो आपको पता है किस तरीके से, ताकि ऐसा कॉलम सबके साथ आ जाए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ताकि आपको लिखना ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक? इजी है। ये डी सम हो गया, इसको रिमूव करता हूँ मैं, होम पर आता हूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब तक जो मैंने किया, ये क्या कर रहा था, डी सिर्फ सम करके दे रहा। अब आगे एक और फॉर्मूला है डी एवरेज का, सेम काम करेगा वो भी, एवरेज निकाल के देगा। और F2, और मैंने 1 मिनट E2 तक किया हुआ है, E1 भी नहीं, F1 से F2 तक, बस ये एवरेज निकाल के दे देगा मुझे। 1 मिनट, मैंने कोई चीज रेंज गलत सेलेक्ट की, अच्छा एवरेज ऐसे ही लिख के दे दिया, एवरेज ये रहा, डी एवरेज, बाकी कंडीशन वही है। ये अब क्या कर रहा है, जितने आईपैड है उनको प्लस कर रहा है, और नंबर ऑफ आईपैड से डिवाइड कर रहा है, कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उतने डिवाइड कर। जैसे अगर मैं आ जाऊं, 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 30, और कहाँ है आईपैड, बाकी सबसे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता, इसको कर देता हूँ। अब 15, 15 क्यों दिया, 15 ये रहा, 15 ये रहा, 2 को प्लस किया, 30, 30 को डिवाइड कर दिया 2 से। अगर मैं एक और डाल दूं 15 ही का, या मैं 10 का डाल दूं, 20 का डाल दूं, जिसका भी 3 पर है ना, 10 डाल देता हूँ एक पर,
और इधर कर देता हूँ 10। 40 हो गए, कहाँ गया, 40 हो गए, और इसने डिवाइड कितने पे कर दिया उसको, 3 पर डिवाइड कर दिया, 13.3। तो एवरेज का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है डी एवरेज के बाद डी काउंट का। क्या डी काउंट क्या करेगा, मेरे पास बता देगा आईपैड कितने हैं, आईपैड कितनी दफा आया हुआ है। ठीक है, मैंने डॉलर करेंसी अब यहाँ से हटा दो, करेंसी का हमारा काम नहीं है अब, हमने करेंसी थोड़ी दिखानी है भाई। अरे जर्नल, आईपैड कितने हैं, हाँ हाँ, काउंट ए का भी, काउंट ए में अगर कोई ब्लैंक रेंज के अंदर कोई खाली चीज है उसको नहीं काउंट करेगा। ए काउंट ए खाली को नहीं, हाँ वो ही काउंट करेगा, खाली वाला नहीं। और काउंट ब्लैंक खाली डब्बे काउंट करके, और काउंट गिन के देते हैं आईपैड का लफ्ज कितनी दफा आया है यहाँ पे, 1 2 1 2, और तीसरा कहाँ है, 3। फिर अब अगर मैं लिखूं लैपटॉप कितनी दफा आया ये बता देगा, लैपटॉप कितनी, वो बता देगा। अगर मैं लिख दूं माउस कितनी दफा आया, काउंट करके बताएगा माउस का नाम। यानी कि एक रेंज में कोई चीज कितनी दफा आई है वो बता देगा। क्लियर, बात समझ आ गई। अगर यही चीज अगर ऐसे होता ए बी सी, किसी का ग्रेड देखना है, ए ग्रेड कितने आए हैं वो बता देगा, बी ग्रेड कितने आए हैं वो बता देगा। और क्लासेस के हिसाब से रख दूं क्लास 10 क्लास 9, तो वो ये भी बता देगा क्लास 10 में कितने ए ग्रेड आए हैं, क्लास 9 में कितने ए ग्रेड आए हैं, क्लास 8 में कितने, क्लास 7 में कितने। तो क्लास के हिसाब से भी ग्रेड्स में मालूम करवा सकता हूँ इसी फॉर्मूले में। ठीक है, डी क्या क्या हो गया, डी सम में और की कंडीशन, डी सम में एंड की कंडीशन, और नॉर्मल डी सम तो आपने कल देखा था। फिर आज डी एवरेज, डी काउंट देखा आपने, और इसी तरह डी काउंट ए भी है आपके पास। अभी यहाँ पे पूरा बताएगा क्योंकि सारे फिल वाले कॉलम गिनेगा, अदरवाइज वाले नहीं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फिल के यहाँ वाले में लेगा या खाली वाले में लेगा ये आपने देखना पड़ेगा। ये हम देखते हैं कौन से खाली वाले लेता है, लेट मी ट्राई दिस। नहीं, ये आईपैड वाले ही लेगा जो भरे हुई कंडीशन, आईपैड के फिल वाले। और इसके अलावा एक और फार्मूला शायद था, चेक करूं, और लिस्ट बनी हुई है क्या क्या फार्मूले पढ़ाने थे। डी सम और डी सम एंड डी एवरेज डी काउंट डी सब टोटल बचा है मेरे पास। क्या बचा है, डी सब टोटल। बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, बहुत आला काम कर। अरे कॉलम क्यों ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट एंटायर रॉ, एक रॉ पूरी इंटर कर दी मैंने। ठीक है, और इस रॉ को खींच, देखो डी सम कितना आला काम करता है मेरे। और सब टोटल का फार्मूला, डी सब टोटल लिख रहा हूँ, यहाँ आया इज इक्वल टू, और यहाँ आता हूँ डी सब टोटल। सब टोटल से पहले हम आते हैं, एक फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, सम। सम करना है मुझे किसको, यहाँ से यहाँ तक सबको। देखो सबका सम बता दिया, कैसा मजे का फॉर्मूला है नहीं, बताओ तो सही, कैसा समझ आ गया, इजी था। ये आप लोगों ने सीख गए बस, फिर आपको और क्या चाहिए, आप तो सब कुछ सीख गए। सम का फॉर्मूला चाहिए, हटा देता हूँ यार, एवरेज नहीं चाहिए। अब सब टोटल लगाते हैं, देखो सब टोटल कितना जबरदस्त फॉर्मूला। सब टोटल देखो क्या करके दिखा, इक्वल्स टू एस यू बी सब टोटल आ गया। सब टोटल में काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मैंने आप जो लगाना चाहो, प्रोडक्ट है। अब ये नंबर में यहां से भी देख सकता हूँ, या फिर मैं जाऊं कहां पर, ये फंक्शन में बोल रहे फंक्शन नंबर डालो। अब फंक्शन नंबर कहां से मिलेगा भाई, फंक्शन नंबर मतलब सम का नंबर डालो, सम का नंबर 1 है 2 है, मुझे कैसे पता चलेगा। रेफरेंस, यहाँ तो भाई आपने रेफरेंस डालना जो है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद हेल्प पे जाता हूँ, हेल्प पे आऊंगा, मुझे एक चार्ट दिखेगा, फ्रूट चार्ट नहीं, ठीक है, चना चार्ट भी नहीं है, ये वाला चार्ट दिखेगा, टेबल दिखेगा। इस टेबल में है क्या, लिखा हुआ क्या, ये देखते हैं, हम पढ़ते हैं जरा। फंक्शन नम 1 पर क्या है, एवरेज, 2 पे क्या है, काउंट, 3 पे कौन सा फॉर्मूला है, ऐसे करते करते 9 पे क्या है, सम। तो अगर मुझे सम लगाना है क्या लगाऊंगा, 9 या 109,
अब 109 और 9 में क्या फर्क है? 9 में ये है कि वो वाली रॉज इंक्लूड करेगा जो हिडन नहीं है, जो सॉरी इंक्लूड करेगा हिडन रॉज को भी। यानी कि अगर मैंने कोई रेंज ली जमा करने के लिए, उसके अंदर हिडन रेज डाल दिए, हिडन को भी सम करके दे देगा। 10 वाला क्या करेगा? हिडन रॉस को क्या करेगा मेरे सामने? जैसे बिलफंड मैंने कुछ चीजों पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हिडन की भी ऊपर से फॉर्मूला चूज किया, नीचे बीच जो हिडन है वो छोड़ देगा, ये इग्नोर करेगा, ये उनको काउंट करेगा। क्लियर? ठीक है, आते हैं 9 पे। क्या 9? तो यहां आता हूं, उठाता हूं 9 नंबर पे मेरे पास सम का फॉर्मूला, सम करेगा ये इसको। अगला आर्ग्यूमेंट क्या है? जो चीज सम करनी है वो सिलेक्ट करो। मैंने कहा ये सिलेक्ट करता हूं, रेंज सिलेक्ट कर ली। देखो ये कितना आला काम करेगा। ओके करूंगा, इसने देखो सम करके दे दिया। कैसा? देखो इसने भी सम कर दिया, इसने भी सम कर दिया। सही हो गया ना, या नहीं? क्या हुआ? कोई मसला है? क्या मसला है? नहीं नहीं, हिडन रॉस को तो छोड़ दो, उस काम को छोड़ो। इसने क्या करके दिखाया? इसने क्या किया? तो कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? क्यों ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है, एडवांस है? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन घुमा के पकड़ने में कुछ फायदा तो होगा। फायदा क्या है अभी देखते हैं, उसका फायदा समझते हैं। यहाँ आता हूँ, फिल्टर मारता हूँ, लग गया फिल्टर। फिल्टर लगाता हूँ, क्या चाहिए? बल्दिया चाहिए, फलाना चाहिए, मैं सबको हटा दूंगा, सिर्फ बल्दिया का रिकॉर्ड दिखाओ। ये सबका टोटल दिखाएगा, ये उसका टोटल दिखाएगा जो यहाँ पर फिल्टर होके आए। ये एडवांस है क्या? हिडन नहीं, ये हाइड वाला काम ही नहीं है भाई, ये हाइड नहीं किया है मैंने, ये फिल्टर किया है। हाइड का अलग काम है, हाइड आप रॉ सेलेक्ट करके हाइड कर देते हो, हाइड अलग चीज है, फिल्टर अलग चीज है। ये फिल्टर नहीं है, ठीक है? ये हाइड नहीं है, ये फिल्टर है। फिल्टर हाइड नहीं करता, फिल्टर का काम हाइड का नहीं है। फिल्टर सिर्फ उस चीज को दिखाएगा। हाइड का क्या काम होता है? आपने बीच की रो सेलेक्ट किया, अब उसमें बल्दिया है और अंगी है, कुछ भी है, वो हाइड कर देगा। लेकिन ये बल्दिया देखो, एक 3 नंबर पे, एक 12 पे, एक 15 पे, एक 16 पे, एक 20 पे, इसने लेकिन हाइड ये काम नहीं करेगा। हाइड में आपको सबको अलग अलग हाइड करना पड़ेगा और रिजल्ट तो नहीं दिखाएगा। ये फिल्टर पर भी काम करता है, सब टोटल। टोटल में तो सम भी काम करेगा, लेकिन जब मैं फिल्टर लगाऊंगा ना, मैं बोलता हूँ सिर्फ इन 2 का, 3 का दिखाए, ये रिकॉर्ड सिर्फ उनका दिखाएगा जो सम हुए। अब ऐसे ही अगर इसका दूसरा फॉर्मूला देखो, सम किसने, मेरे ख्याल से 4 नंबर पे वो है, 4 नंबर जो है ना इसका फॉर्मूला, 4 नंबर पे इन मैक्स दिया हुआ है। मैक्स का फॉर्मूला यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगाता हूँ। और यहाँ आता हूँ, दोनों 98 मैक्सिमम नंबर क्या है? 98, दोनों एक जैसा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं थोड़ी सी चीज चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, कोरंगी और इताटॉन का दिखाओ। अब इनमें इस रेंज के अंदर जो मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 84। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये वही दिखा रहा है, ये फिल्टर पे नहीं काम करता, क्योंकि फिल्टर खुद किसका पार्ट है? एडवांस। नॉर्मल एक्सेल में आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं या सम कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवांस एक्सेल का पार्ट है मेरे पास क्या? फिल्टर। एडवांस एक्सेल का पार्ट है मेरे पास क्या? पिवट टेबल्स। नॉर्मल टेबल बेसिक एक्सेल की कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल सम का फॉर्मूला बेसिक उसमें आएगा, सब टोटल, फिल्टर का अलहदा से मेथड, ये सारा मेरे पास कहाँ आएगा? एडवांस एक्सेल। हाँ, पिवट चार्ट बेटा, जो बेसिक पिवट चार्ट का आप खाली इंट्रोडक्शन देखते हो, वो हम बेसिक में पढ़ा देते हैं जैसे आपको पता है। लेकिन प्योर जो पिवट चार्ट है वो हमारे पास एडवांस एक्सेल का पार्ट है। अब बेसिक एक्सेल में के पार्ट के अंदर, बेसिक एक्सेल के कोर्स के अंदर सिर्फ नॉर्मल टेबल है, पिवट टेबल नहीं होती। बात समझ आई? तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे जब भी कभी आपको लिस्ट का काम करना है। किसका काम करना है? लिस्ट का। जब भी आपने कभी किसी एक लिस्ट पर काम करना है तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला सब टोटल का फॉर्मूला। तो आप नोट कर लें अपने पास, क्या क्या फॉर्मूला देखा है आपने? सबसे पहले डी सम नॉर्मल, डी सम और, डी सम एंड, फिर डी एवरेज, डी काउंट ए,
और उसी के साथ सब टोटल का फॉर्मूला, ठीक है, सब टोटल का फॉर्मूला ये हमारे क्या ग्रुप में कोई भी नहीं है, लिखो। कॉपियां किस लिए मंगवाई हैं, कॉपियां लाते क्यों नहीं हो, लिखते क्यों नहीं हो, तो लाओ लिखो। क्लियर, ये फॉर्मूला आपने। अब असाइनमेंट सुन लो अपना, सेम ये चीज आपने बनानी है। ऊपर यहाँ पे एक सम हो नॉर्मल, यहाँ मैक्स हो, और आपने क्या करना है, दो दो फॉर्मूले लगाने, यहाँ मैक्स का, यहाँ डी सम का और सम का, और यहाँ एवरेज का, तीनों फॉर्मूले सब टोटल से लगा, ताकि अगर मैं ये फिल्टर चेंज करूं तो तीनों अमाउंट चेंज हो रही हो यहाँ पे। मतलब इस वाले कॉलम पे क्या लगाओगे, एक पे लिख लो अपने पास मैक्स का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला और एवरेज का, ये तीन यहाँ ऊपर वाले रो में आने। मतलब यहाँ अगर मैं लगाऊं, यहाँ डे सब टोटल का फॉर्मूला, ये मैक्स नहीं लगाना, सब टोटल से मैक्स लगाना है। क्लियर, सम और नंबर 3 एवरेज, ये सब टोटल से लगाने हैं आपने, सब टोटल के अंदर जाके क्या काम, ठीक है ये काम। दूसरा, हाँ दूसरा, आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं आज चारों, जो भी पहले ऊपर फॉर्मूला लगाओगे आप एक, ये वाली कैटेगरी, सेम काम यहाँ पे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ कॉपी, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। आप सब जगह ये फॉर्मूला लगाओगे, कैसे, जैसे ये वाला एक ऐसी कैटेगरी वगैरह बनाओगे, इसके अंदर आप लगाओगे क्या, काउंट का फॉर्म, सम का फॉर्मूला। यहाँ एक और कैटेगरी बनाओगे, उसमें और वाला सम का फॉर्मूला, एक और बनाओगे उसके अंदर एंड वाला सम का फॉर्मूला, एक और बनाओगे इसके अंदर काउंट वाला फॉर्मूला, एक और बनाओगे उसके अंदर काउंट ए का फॉर्मूला। फिर बस यहाँ तक आप लोगों ने एंड करना है, और ऊपर यहाँ डी सम सब टोटल के, सही है। इसी तरीके से जैसे मैंने बना के आपको दे दिया 1 2 3। अच्छा, जब आप और वाला एंड वाला करोगे, एंड वाले में यहाँ पे रीजन का कॉलम भी होगा, रीजन का कॉलम, यहाँ रीजन वाला काम करोगे आप लोग। अरे उसको भी चोरी कर दिया, ठीक है भाई। तो आप रीजन वाला बनाओगे, रीजन में बिलवर्ड में यहाँ होगा, यहाँ लिखूं बल्दिया, और लिखूं भी नहीं, और मुझे लिखने की भी आदत नहीं है, आप यहाँ पे बटन लगाओगे वैलिडेशन वाला, ये वाला बटन, सब जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक ही बार लगाना है सब कुछ, बाकी सब में खुद ब खुद लग, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू चेंज करनी है, बस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, जो सेल आपने सेलेक्ट किया वो सेल सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे क्या होगा, एक जगह मैं बता देता हूँ, यहाँ पे होगा सम का फॉर्मूला, यहाँ सम ब्रैकेट में लिख देना, सम और का फॉर्मूला, यहाँ पे आप कर देना सम एंड वाला, फिर कर देना सम काउंट, सम एवरेज, और ये एवरेज भी है, सम एवीजी एवरेज, और नीचे एक और ऐसे ही बनाना, उसमें कर देना सम काउंट, बस यहाँ तक कर दो, ठीक है भाई। सारे ऐसे लाइन से फॉर्मूला लिखे हुए होंगे। क्लियर, इस तरीके से आपने ये सब बनाने हैं। बोल्ड, वो आप खुद करोगे, सम एवरेज मैंने लगाया, सम लिख दिया, डी एवरेज, ठीक है भाई, ये वाला हो गया, ये वाला, और ये यही चीज यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है भाई। ये चीज आपने बनानी है, और यहाँ भी मेरे पास तो वैल्यू आ रही है, मैंने फॉर्मूला एडिट नहीं किया, आप तो फॉर्मूला एडिट करोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, फिर उसके हिसाब से। क्लियर, सम का जो फॉर्मूला बोला है वो सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर लगाओगे। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा, सही है, ये आपके पास है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, ये अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट के, आपने ऐसा फॉर्मेट बनाना। नहीं अभी नहीं अपलोड करूंगा, थोड़ी देर बाद।